रात के करीब 9 बज रहे थे। गांव से कुछ ही दूर बहने वाली नदी का किनारा बिल्कुल शांत था। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी और आसमान में आधा चांद अपनी हल्की रोशनी पानी पर बिखेर रहा था। इसी सुकून भरे माहौल में गांव के 3 दोस्त हर रात की तरह बैठकर बातें कर रहे थे। यार, दिन भर के काम के बाद यहां बैठने का अलग ही सुकून मिलता है। ना गांव का शोर, ना किसी की आवाज, बस ये नदी, ये हवा और हम तीनों। काश हर रात ऐसी ही गुजरे। सुकून तो है, लेकिन पता नहीं क्यों आज का माहौल थोड़ा अलग लग रहा है। हवा भी कुछ ज्यादा ही ठंडी है और देखो, आज तो झिंगुरों की आवाज भी पहले से कम सुनाई दे रही है। बस कर यार, 2 हॉरर कहानियां क्या सुन ली हैं, अब तुझे हवा भी डरावनी लग रही है। थोड़ी देर में बोलेगा नदी के उस पार कोई खड़ा है और हमें देख रहा है। विकास की बात सुनकर अमन और रोहित जोर से हंस पड़े। कुछ पल के लिए माहौल हल्का हो गया, लेकिन उन तीनों को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद वही हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदलने वाली थी। वैसे सच बताऊं, बचपन से एक बात मेरी समझ में कभी नहीं आई। हमारे गांव में हर दूसरे घर में कोई ना कोई भूत की कहानी जरूर मिल जाती है, लेकिन आज तक किसी ने अपनी आंखों से कुछ देखा भी है या नहीं? देखा हो या ना देखा हो, पर गांव वाले इतनी सालों से एक ही जगह का नाम लेते आ रहे हैं। जंगल के अंदर जो पुरानी हवेली है, उसके बारे में तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक ही बात कहते हैं। अरे हाँ, वही हवेली जो लगभग 30 साल से खाली पड़ी है। लोग बोलते हैं कि शाम ढलने के बाद वहां से अजीब आवाजें आती हैं, इसलिए कोई भी अंधेरा होने के बाद उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करता। पुरानी हवेली का नाम सुनते ही कुछ पल के लिए तीनों चुप हो गए। हवा का एक तेज झोंका नदी के ऊपर से गुजरा और किनारे पर पड़े सूखे पत्ते हल्की सी आवाज करते हुए हिलने लगे। माहौल पहले से ज्यादा सन्नाटा भरा महसूस होने लगा। मुझे लगता है ये सब सिर्फ अफवाह है। जब भी किसी पुरानी जगह को लोग छोड़ देते हैं, कुछ साल बाद उसके बारे में भूत की कहानियां बन ही जाती हैं। सच्चाई शायद उससे बिल्कुल अलग होती है। पता नहीं यार, अफवाह मान लेता अगर सिर्फ एक आदमी ये बात बोलता, लेकिन पूरा गांव एक ही कहानी सुनाता है। इतने सारे लोग बिना वजह एक ही बात बार बार नहीं कह सकते। मैं बस इतना जानता हूं कि आज तक जिसने भी उस हवेली का नाम लिया है, उसने कभी उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। सबने दूसरों से सुनी हुई बातें ही आगे सुना दी। अमन ने धीरे से नदी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसके दिमाग में कोई नया ख्याल जन्म ले चुका हो। रोहित और विकास उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें उसके अगले शब्द का अंदाजा नहीं था। एक बात बोलूं, अगर हम तीनों को इतना ही यकीन है कि हवेली की कहानी सिर्फ अफवाह है, तो दूसरों की बातों पर भरोसा करने के बजाय खुद सच क्यों ना देख लें? आज रात वहीं चलकर देखते हैं। पागल हो गया है क्या? दिन में जाना अलग बात होती है, लेकिन रात को उस हवेली में रुकना मजाक नहीं है। अगर सच में वहां कुछ हुआ तो गांव वाले बिना वजह इतने सालों से उस जगह से दूर नहीं रहते। रोहित, एक बात बता, तू खुद मानता है कि तूने कभी कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ दूसरों की सुनी हुई बातें हैं। अगर सच और झूठ का पता लगाना है तो एक बार खुद देख लेना ही बेहतर है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। कुछ पल तक किसी ने कुछ नहीं कहा। नदी के बहते पानी की आवाज ही उस खामोशी को तोड़ रही थी। शायद तीनों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या वाकई हमें ये करना चाहिए? ठीक है, मान लिया, लेकिन अगर जाना है तो सिर्फ देखकर वापस नहीं आएंगे। पूरी रात वहीं रुकेंगे, तभी पता चलेगा कि हवेली में वाकई कुछ है या लोगों ने बिना वजह उसका नाम बदनाम कर रखा है। तो फिर तय हो गया, आज की रात हम तीनों उस पुरानी हवेली में गुजारेंगे।
जो भी सच होगा अपनी आंखों से देखेंगे, ना किसी और की सुनी हुई बात, ना किसी अफवाह पर भरोसा। फैसला हो चुका था, अब सिर्फ तैयारी बाकी थी। रात और गहरी होती जा रही थी। दूर जंगल की तरफ से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जैसे अंधेरा उनके इस फैसले को खामोशी से सुन रहा हो। ठीक है, मैं घर से 3 लैंटर्न लेकर आऊंगा। जंगल का रास्ता अंधेरा रहता है, एक लैंटर्न से काम नहीं चलेगा। अगर अलग भी होना पड़ा तो हर एक के पास अपनी रोशनी होगी। मैं 3 चादर ले आऊंगा। रात भर जमीन पर बैठना या सोना आसान नहीं होगा, कम से कम ठंड से तो बच जाएंगे। और मैं एक पुरानी दरी ले आऊंगा, हॉल के बीच में बिछा देंगे। वैसे भी पुरानी हवेली की जमीन पर सीधा सोना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं होगी। एक काम करते हैं, आधे घंटे बाद गांव के बाहर जंगल वाले रास्ते पर जो पुराना पीपल का पेड़ है, हम तीनों वहीं मिलते हैं। वहां से सीधा हवेली की तरफ निकल जाएंगे। तीनों दोस्त अपनी जगह से उठे, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा और अलग अलग रास्ते से अपने घर की तरफ चल दिए। उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ एक पुरानी अफवाह की सच्चाई जानने जा रहे हैं, लेकिन उस रात पुरानी हवेली में कोई उनका इंतजार पहले से कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद गांव के बाहर खड़ा पुराना पीपल का पेड़ हल्की चांदनी में और भी पुराना दिख रहा था। उसके आसपास गहरा सन्नाटा था। कभी कभी हवा चलती तो उसकी सूखी पत्तियां एक अजीब सी आवाज करती, जैसे किसी की धीमी फुसफुसाहट हो। लगता है मैं सबसे पहले आ गया। सच कहूं तो दिन में ये पीपल का पेड़ बिल्कुल आम लगता है, लेकिन रात के इस वक्त इसे देखकर अजीब सी बेचैनी हो रही है। रोहित ने अपने हाथ में पकड़ी 3 चादरों को अच्छे से पकड़ा और आसपास नजर दौड़ाई। जंगल की तरफ जाने वाला कच्चा रास्ता अंधेरे में धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। कुछ ही पल बाद दूर से एक लैंटर्न की रोशनी उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। अरे, लगता है तुझे मेरा इंतजार करते करते ही डर लगने लगा। देख, मैं वादा निभाते हुए 3 लैंटर्न ले आया हूं। अब अंधेरा चाहे जितना भी हो, रास्ता ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। डर की बात नहीं है, बस ये जगह ही कुछ अलग लग रही है। वैसे भी अब सिर्फ विकास का इंतजार है। उसके आते ही बिना वक्त गवाए हवेली की तरफ निकलते हैं। दोनों की बात खत्म ही हुई थी कि तीसरी तरफ कंधे पर लिपटी हुई पुरानी दरी और चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कान लिए विकास धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। लो भाई, दरी भी आ गई और मैं भी। सच बताऊं तो घर से निकलते वक्त मम्मी ने पूछा भी था इतनी रात को कहां जा रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ और ही बहाना बना दिया। अब सब आ गए हैं तो एक बार सामान देख लो। 3 लैंटर्न, 3 चादर और एक दरी। जितनी जरूरत थी सब आ गया। अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। एक बात का वादा करते हैं, हवेली के अंदर चाहे जो भी हो, हम तीनों बिना वजह अलग नहीं होंगे। साथ गए हैं तो साथ ही वापस लौटेंगे। बिल्कुल। वैसे भी अगर कुछ हुआ तो 3 लोग मिलकर उसका सामना करना एक इंसान के अकेले होने से ज्यादा आसान होगा। इसलिए कोई भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा। तीनों ने अपनी अपनी लैंटर्न ली। धीरे धीरे 3 हल्की पीली रोशनियां अंधेरे को चीरती हुई जंगल की तरफ बढ़ने लगीं। उनके पीछे पीपल का पेड़ हवा में हिल रहा था, जैसे बिना कुछ कहे उन्हें वापस लौट जाने की सलाह दे रहा हो। यार, बचपन में हम इसी रास्ते से दिन में कितनी बार गुजरे हैं, लेकिन आज रात ये वही रास्ता बिल्कुल अलग लग रहा है। शायद अंधेरा हर जगह का चेहरा बदल देता है। जंगल का रास्ता धीरे धीरे और संकरा होता जा रहा था। दोनों तरफ खड़े लंबे पेड़ लैंटर्न की रोशनी में और भी ऊंचे दिखाई दे रहे थे। तीनों के कदमों की आवाज और सूखे पत्तों की खड़बड़ाहट के अलावा वहां कोई दूसरी आवाज नहीं थी। तीनों दोस्त बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सन्नाटे को वो सिर्फ जंगल की खामोशी समझ रहे थे, वही सन्नाटा
कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बनने वाला था। लगभग 10 मिनट तक बिना रुके चलने के बाद तीनों के कदम अचानक धीमे पड़ गए। लैंटर्न की हल्की पीली रोशनी के बीच एक बहुत बड़ी और टूटी फूटी इमारत का धुंधला सा आकार नजर आया। वो तीनों उस पुरानी हवेली के बड़े लोहे के गेट के सामने खड़े थे। यार, गेट के पास आकर ही समझ आ रहा है कि ये हवेली कितनी पुरानी है। लगता है सालों से यहां किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा। फिर भी पता नहीं क्यों इसे देखकर अजीब सा एहसास हो रहा है। हवेली का लोहे का बड़ा दरवाजा आधा टूट चुका था। दीवारों पर पुरानी बेलें चढ़ चुकी थीं और कई जगहों से प्लास्टर गिर चुका था। चांदनी की हल्की रोशनी उस इमारत को और भी सुनसान और बेजान बना रही थी। अब तक तो सब ठीक ही लग रहा है, ना कोई आवाज, ना कोई साया और ना ही कोई भूत। शायद गांव वालों ने सच में इस जगह को बिना वजह बदनाम कर रखा है। अभी इतनी जल्दी कोई नतीजा मत निकाल। सिर्फ गेट के बाहर खड़े होकर हवेली के बारे में फैसला नहीं किया जा सकता। असली बात तो तब पता चलेगी जब हम इसके अंदर कुछ वक्त गुजारेंगे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से पुरानी हवेली के अंदर चले गए। अंदर का माहौल एकदम सुनसान और डरावना था। अंदर अजीब सी ठंड थी। तीनों ने सारा सामान नीचे रख दिया। चलो भाई, अब खड़े ही रहोगे या बैठने के लिए दरी भी बिछाओगे? चलो अब दरी बिछाओ। तीनों ने दरी बिछाए और उस पर बैठ गए। हवेली के उस डरावने सन्नाटे को उल्लुओं की आवाज तोड़ रही थी। हवेली सालों से बंद पड़ी होने की वजह से हवेली में चारों तरफ मकड़ी के जाले थे। सच कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि अंदर आते ही कुछ अजीब देखने को मिलेगा, लेकिन यहां तो सब कुछ बस एक छोड़ी हुई पुरानी इमारत जैसा ही लग रहा है। इसी वजह से लोग गलती करते हैं। बाहर से हर चीज आम लगती है। कभी कभी किसी जगह का असली चेहरा समझने के लिए उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना पड़ता है। यार, मुझे लगता है गांव वाले बिना वजह इस हवेली से डरते हैं। अगर सच में यहां कुछ होता तो अब तक हमें कोई ना कोई अजीब बात जरूर महसूस हो चुकी होती। हाँ यार, मुझे भी लगता है गांव वालों ने इस हवेली को बिना वजह बदनाम कर रखा है। तीनों दरी पर बैठकर आपस में बातें करने लगे। उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि गांव वालों ने इस पुरानी हवेली को बिना वजह बदनाम कर रखा है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में इसी सुनसान हवेली का असली और खौफनाक चेहरा उनके सामने आने वाला था। यार, सच बोलूं तो मुझे अब हंसी आ रही है। इतने सालों से लोग इस हवेली का नाम लेकर डरते रहे और हम इतनी देर से यहां बैठे हैं। अब तक तो मुझे सिर्फ पुरानी दीवारें और धूल ही नजर आ रही है। हो सकता है सुबह गांव वाले हमारी बात पर यकीन ही ना करें, लेकिन एक बात पक्की है, अगर आज की रात भी बिना किसी अजीब बात के निकल गई तो कम से कम हमें अफवाहों और सच के बीच का फर्क जरूर समझ आ जाएगा। कल जब लोग पूछेंगे कि हवेली के अंदर क्या देखा, तब उन्हें बताएंगे कि सबसे डरावनी चीज भूत नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में बैठी हुई बेकार की कहानियां होती हैं। शायद उसके बाद कोई बिना वजह इस जगह से ना डरे। तीनों दोस्त हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी अपनी जगह बैठकर बातें करते रहे। हॉल में रखी तीनों लैंटर्न धीरे धीरे जल रही थी। बाहर हवा की रफ्तार बढ़ चुकी थी, लेकिन हवेली के अंदर अब भी एक अजीब और भारी खामोशी छाई हुई थी। एक बात का ध्यान रखना, अगर रात में किसी की आंख खुले तो बाकी दोनों को भी जगा देना, चाहे वजह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अकेले उठकर इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हम तीनों साथ आए हैं और सुबह भी साथ ही यहां से निकलेंगे। बस आराम से सो जाओ। वैसे भी कल सुबह गांव लौटकर सबसे पहले इसी रात का किस्सा सुनाना है। ठीक है भाई, अब काफी रात हो चुकी है, कल सुबह जल्दी भी निकलना है, अब सो जाते हैं।
अमन की बात सुनकर रोहित और विकास ने भी हां में सर हिला दिया। तीनों ने अपनी अपनी चादर ठीक की और आराम से लेट गए। लैंटर्न की हल्की रोशनी में कुछ देर तक वो चुपचाप छत की तरफ देखते रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें बोझिल होने लगीं। कुछ ही पलों में तीनों गहरी नींद में सो चुके थे। हॉल में सिर्फ लैंटर्न की धीमी रोशनी और बाहर चलती हवा की आवाज बाकी रह गई थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रात का असली खौफ अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक अमन की आंख खुल गई। उसने तुरंत रोहित और विकास की तरफ देखा, लेकिन दोनों की जगह सिर्फ उनकी चादरें पड़ी थीं। दोनों बिना किसी निशान के गायब थे। अमन घबराकर खड़ा हो गया और पूरी हवेली में नजर दौड़ाने लगा। रोहित, विकास, यार कहां हो तुम दोनों? जवाब दो। अमन की आवाज हवेली में गूंज उठी, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक दूसरी मंजिल से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल रोहित और विकास की लग रही थी। अमन ने तुरंत लालटेन उठाई और पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही अमन दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। गैलरी के बीचों बीच रोहित और विकास बिल्कुल बेजान पड़े थे। उनके पास सफेद कपड़ों में लिपटा एक रहस्यमयी छलावा चुपचाप खड़ा था। लैंटर्न की हल्की रोशनी उस पर पड़ी, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अमन कुछ समझ पाता या अपने दोस्तों की तरफ बढ़ पाता, उससे पहले ही सफेद कपड़ों वाला छलावा अचानक उसकी तरफ झपट पड़ा। अगले ही पल पूरी हवेली में अमन की एक दर्दनाक चीख गूंज उठी और फिर हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। उस रात अमन, रोहित और विकास के साथ क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस की रात उस पुरानी हवेली की दूसरी मंजिल से मदद के लिए चीखने की आवाजें आती हैं, और उन आवाजों के बीच सफेद कपड़ों में खड़ी एक रहस्यमयी औरत आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार करती है।